जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, प्रीवियस में हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की चर्चा कर रहे थे। वहां हमने पायला पढ़ा था और पायला को आगे बढ़ाते हुए हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हम पायला के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम एक हेडिंग लगाते हैं, परवार गुहिका। क्या लगा रहे हैं? परवार गुहिका लगाते हैं कि एक्चुअली में परवार गुहिका है क्या। तो बेटा देखो, गुहिका के लिए हम एक शब्द यूज में लेंगे कि जो भित्तियां होती हैं या जो परवार है अपने पास में, भित्ति के नीचे की ओर, परवार के नीचे की ओर जो गुहा पाई जाती है, नीचे की ओर जो गुहा पाई जाती है, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परवार गुहिका कहते हैं। इसी परवार गुहिका की अगर हम बात करें तो इसमें उपस्थित जो कक्ष है, इस गुहिका में उपस्थित जो कक्ष है, उन्हें हम बेटा परवार कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं? परवार कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में दो भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? दो। एक भाग जो होगा बेटा वो गिल प्रकोष्ठ का होगा। किसका होगा? गिल प्रकोष्ठ यानी गिल चैम्बर। और एक जो भाग होगा बेटा वो होगा फुफ्फुस प्रकोष्ठ का, यानी कि लंग्स प्रकोष्ठ का होगा। अब गिल की बात हो रही है तो ये काम करेगा किसमें? जलीय शोषण में। किससे काम करेगा बेटा? जलीय शोषण में। और बात फुफ्फुसीय प्रकोष्ठ की करें तो ये किसमें काम करेगा? वायवीय शोषण में। ये एक्चुअली बात किसकी होती है? परवार गुहिका में पाई जाती है। यहीं पर अगर हम एक और हेडिंग ले तो यहां हम लेंगे गमन। गमन का मतलब लोकोमोशन। क्या होगा? लोकोमोशन। गमन क्यों करता है कोई भी जीव? भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। और पायला जो होता है में जो गमन होगा वो कैसा होगा बेटा? रेंगकर गमन होगा। कैसा होगा? रेंगकर। जब रेंगेगा कब? जब स्थल पर होगा। स्थल पर जब होगा तब तो क्या होगा? रेंगेगा। और अगर बात करें जल की तो जल में रहेगा तब क्या करेगा? तैरेगा। ये गमन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो रहेगा पाचन तंत्र। क्या रहेगा बेटा? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में पूछेगा और 7.5 या 8 के समथिंग नंबर का आएगा ये। देखो, पाचन तंत्र की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पाचन तंत्र की बात करें तो उसमें दो भाग होते हैं, या हम कहेंगे पूरा पाचन तंत्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक आहार नाल से और एक बेटा पाचक ग्रंथि से। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा? पाचन तंत्र। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? पाचन तंत्र। उठा क्या लेते हैं? आहार नाल उठा ले सबसे पहले। और जब बात आहार नाल की है, एलिमेंट्री की है, तो हम सिंपल लाइन लिखेंगे कि कैसी होती है? सीधी होती है। कैसी होती है? नलिकाकार। सीधी व नलिकाकार संरचना होती है, जो एक लंबे स्वरूप में अग्र भाग से लेकर के पश्च भाग तक फैली होती है। इसीलिए इसको हम बांटेंगे 3 भागों में। एक है अग्रात्र, यानी कि अग्रात्र लिख सकते हैं। एक है बेटा मध्यात्र और एक है पश्चात्र। एलिमेंट्री कैनाल को कितने भागों में बांटेंगे? 3 में, अग्रात्र, मध्यात्र और पश्चात्र। और इनके अगर 3 की बात करें तो अगर आत को 2 में बांटते हैं। एक तो होता है मुख गुहा, बकल कैविटी। एक तो क्या होगा? बकल कैविटी।
एक क्या होगा अपने पास में बेटा, ग्रसिका, क्या रहेगा, ग्रसिका। वहीं बात करें मध्य आंत्र के भी दो भाग बताएंगे, एक होगा आमाशय स्टमच, एक होगा आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन, और पश्चात्र में भाग जो भाग है, यानी कि इतने कुछ भागों से यानी छोटे छोटे पोर्शन से बट मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। अब इस डायग्राम की हम बात करें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सबसे पहले हम अग्रभाग की बात करते हैं, और जब अग्रभाग की बात करें तो अग्रभाग में कौन बैठा है, सबसे पहले मुख बैठी है। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो किसका है बेटा, बकल कैविटी का। किसका है, बकल कैविटी का है। अब ये देखो बकल कैविटी के हिस्से की अगर हम बात करें, अगर हम इस बकल कैविटी के हिस्से की अगर हम बात करें, बकल कैविटी के अगर हिस्से की बात करें तो इस बकल कैविटी में क्या क्या होगा, तो बकल कैविटी का सबसे पर्सन जो होगा वो क्या होगा, मुख होगा। पहला भाग कौन होगा, मुख, माउथ के द्वारा। अब ग्रहण किससे कर रहे हैं, मुख के द्वारा कर रहे हैं। अब मुख के द्वारा जो भोजन आएगा वो कहां आएगा, बकल कैविटी में। अब इसको खोलने के लिए क्या चाहिए, पेशियां चाहिए, मसल्स चाहिए। अब मसल्स कितने प्रकार की है, यहाँ पर 3 प्रकार की। 3 प्रकारों में अगर हम बात करें, एक अग्रभाग में प्रेजेंट है, एक पश्चिम भाग में प्रेजेंट है, और एक मध्य भाग में प्रेजेंट है। मध्य वाले को हम क्या कह रहे हैं बेटा, मीडियन डोर्सल मसल, इसको हम कह देंगे एंटीरियर डोर्सल लेटरल मसल्स, इसको हम कह देंगे पोस्टीरियर डोर्सो लेटरल मसल्स। सिंपल बात है, पृष्ठीय सतह पर 3 मसल्स प्रेजेंट होंगी, अग्रभाग में, पश्चिम भाग में और मध्य भाग में। यह हम कह सकते हैं कि अपाकुंचक पेशियां पाई जाती है या अवरोधनी पेशियां पाई जाती है, जो भोजमुख को खोलने व बंद करने का कार्य करती है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो बकल कैविटी है इसके चारों तरफ बकल मास प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बकल मास प्रेजेंट होता है, आंतरांग पुंज प्रेजेंट होता है या मुख पुंज प्रेजेंट होता है। और ये जो मुख पुंज होता है वो नखाकार होता है, नाखून के समान होता है। और इस बकल पुंज में बकल गैंग्लियन पाए जाते हैं, कुछ तंत्रिका के पोर्शंस भी पाए जाते हैं जो सूचनाओं को आदान प्रदान में काम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर नीचे की ओर जब हम निकलते हैं तो वहां पर हमारे पास में रेडुलर सीट पाए जाते हैं, दंतापट पाए जाते हैं, रेडुला पाया जाता है जो श्रृंखला आरी गति दर्शाता है, भोजन को रेतने का कार्य करता है। तो इसी मुख गुहा के अंतर्गत भोजन को क्या किया जाता है, रेतने का काम किया जाता है, भोजन को रेतने का काम किया जाता है। क्योंकि श्रृंखला आरी गति की बात करें तो आरी हमेशा कैसे चलती है बेटा, ऐसे चलती है, आगे से पीछे की ओर। तो इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, श्रृंखला आरी गति। और ये काम किसके द्वारा होगा, भोजन को रेतने का बेटा, रेडुला के द्वारा। किसके द्वारा, रेडुला, हिंदी में बात करें तो रेतनांग। ठीक है, इसके बाद में ये जो मुख गुहा है ये नीचे की ओर एक गर्सिका यानी कि पाउच समान संरचना, या हम सिंपल बात करें एक नलिकाकार संरचना में खुल जाती है, जो मुख गुहा से आ रहे भोजन को कहां उतारती है, आमाशय तक उतारती है। तो ये वाला जो भाग होगा वो किसका हो गया, ग्रसिका का। अब इसी ग्रसिका के चारों तरफ अपने पास में क्या प्रेजेंट था, रेडुलर सीट। तो ग्रसिका के लिए सिंपल लाइन क्या लिखेंगे कि चारों नलिकाकार संरचना जो है वो मुख गुहा से भोजन को कहां लाएगी, आमाशय में। अब मध्य आंत्र पे आए, आमाशय पे, तो आमाशय के लिए लिख सकते हैं कि यू आकार की संरचना होती है। कौन से आकार की संरचना है, कैपिटल यू आकार की। 2 भाग होंगे, जो भाग ग्रसिका में मिलेगा उसको तो हम कह देंगे कार्डियक, और जो भाग आंत्र में मिलेगा उसको हम क्या कह देंगे, पाइलोरिक। अंत में किधर आ जाएंगे, इंटेस्टाइन में भोजन का क्या करवा देंगे, अवशोषण करवा देंगे। और बचा कुचा जो भोजन है वो पश्चात्र यानी रेक्टम के द्वारा, या रेक्टम किसको दे देगा, गुदा द्वार को द्वारा, उससे वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। समझ रहे हो बात को। अंत में ये सब बात होती है। उसके बाद में अपन किस में आते हैं, पाचक ग्रंथियों में। अब ये पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियों में पहला आ जाएगा बेटा कौन सा, लार ग्रंथि। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा अपने पास में ग्रसिका प्रकोष्ठ। कौन सा हो जाएगा, ग्रसिका प्रकोष्ठ।
तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाएगा मूंग, चौथे की बात करें तो चौथा हो जाएगा यकृता गनाशय। समझ रहे हो बात को, ये यही भाग है। देखो अपन दूसरा पोर्शन ले लेते हैं, अपन ले यहाँ पे डीएस डीजी ले लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम क्या करते हैं, बांटे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के कितने भाग बता रहे, 4। पहला क्या है, लार ग्रंथि। दूसरा क्या है, ग्रसिका। ठीक है, तीसरा क्या है, मुख प्रकोष्ठ, यकृताग्नाशय, यकृता गनाशय। अब देखो लार की बात, सलाइवा की बात करें तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, पाचक रस। क्या प्रेजेंट है, पाचक रस। कोई भी ग्रंथि है एंजाइम्स निकालेगी, किसके लिए, भोजन को पाचन करने के लिए, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। तो यहां पर लार में क्या प्रेजेंट है, पाचक रस। पाचक रस लंब सीधी बात लिखे, क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। अब बात करें कौन सा पाचक रस या कौन सा एंजाइम है, तो बेटा याद रखो कार्बोहाइड्रेटेज। कौन सा है, कार्बोहाइड्रेटेज। ग्रसिका प्रकोष्ठ की बात करें तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, पाचक रस, क्योंकि प्रोटीन भी अपने पास में, वसा भी है, उनको भी तोड़ने का काम करेंगे। मुख प्रकोष्ठ की बात करें तो कार्य अभी तक ज्ञात ही नहीं है, इसका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है कि मुख प्रकोष्ठ क्या काम करेगा। वही अगर यकृता गनाशय की अगर हम बात करें, हिपेटो पैनक्रियाज की बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रियाज। हिपेटो पैनक्रियाज की बात करें तो ये कुछ काम करता है जिसमें 3 पोर्शंस में डिवाइड करता है। ये कितने में करेगा बेटा, 3 में करेगा। 3 में हम बात, स्रावी कोशिका, दूसरा है पुनः अवशेषी कोशिका, और चौथा है, सॉरी तीसरा है कोशिका। अब देखो स्रावी का काम क्या है, यहां पर अपने पास में किसी ना किसी चीज को तोड़ने का। पुनः अवशेषी का काम क्या है, यहाँ पे प्रोटीन के लिए। और संचय का क्या है, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेटेज के लिए। इनको क्या करती है, संग्रहित करने का कार्य करती है। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट किसकी बात कर सकते हैं, पाइला के पाचन तंत्र की बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब वहां पर हम श्वसन की बात करेंगे पाइला में। तब तक आप इस वीडियो को देखो, दोस्तों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।